अब को आसली हयात को मुस्कुराते हुए देखकर उसे कहती है कि क्या बात है, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, प्लेट में क्या नजर आ रहा है? तो हयात तुमको कहती है कि बहुत बड़ी बात हो गई है, अभी मैं तुम लोगों को बताती हूँ। हयात एपिक और असली से कहती है कि आज मैंने मुराद की दादी से बात की। तो एपिक उसको कहती है फिर क्या हुआ, क्या तुमने उसको अपने प्यार के बारे में बताया? तो हयात कहती है मुझ पे मुस्कुराओ मत, बहुत अरसे बाद तो मैं इतना मुस्कुराई हूँ। असली हयात को कहती है फिर क्या हुआ, तुम इस बात को छोड़ो, बस ये बताओ कि फिर उसने क्या कहा। हयात उन लोगों को बताती है कि बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कि उसकी दादी सब कुछ जानती हो, और उसने कहा कि उसके सबसे ज्यादा नजदीक मैं हूँ, और उसने ये भी कहा कि उसके दिल में कोई और है, और उसने ये भी कहा जिससे वो प्यार करता होगा वो उसका इंतजार करेगा और एक दिन वो इकट्ठे भी हो जाएंगे। एप्पल उसको कहती है तो हयात तुम क्यों इतनी ज्यादा खुश हो रही हो, बताओ मुझे तुम क्यों खुश हो? एप्पल की यह बात सुनकर हयात को काफी गुस्सा आता है और वह जल्दी से चिल्लाकर कहती है मेरे अलावा दूसरी और कौन हो सकती है? आसली एपिक से कहती है कि क्या हम हयात को बता दें कि दीदम प्रेग्नेंट नहीं है और वो माँ नहीं बनने वाली? तो एपिक उसको कहती है नहीं, अभी मत बताना। वो आसली से कहती है कि जब तक हमें पूरी बात का पता नहीं चलता तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे, ओके? आसली कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो, पहले हम सच्चाई के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद हम उसको बताएंगे सच्चाई के बारे में। मुराद का बाप खाना खा रहा होता है तो मुराद की माँ उसको कहती है क्यों ना आज हम दीदम के बाप को बुला लें और उससे जगह के बारे में पूछें। दादी कहती है कि अगर उन लोगों ने जगह तलाश कर ली है तो क्या हुआ, जगह हम तलाश करेंगे क्योंकि दूल्हा शादी तो कर रहा है और जगह भी हम ही चूज करेंगे। दिव्या कहती है क्या मतलब आपका, क्या हम दुल्हन वालों की राय भी नहीं पूछ सकते? दादी कहती है कि तुम पहले ये बताओ कि तुम किस तरफ से हो, यकीनन हम लड़की वालों से भी पूछेंगे। मुराद कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से लड़ाई हो और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी शादी बहुत बड़ी हो, और कहता है कि छोटी शादी ही हमारे लिए बहुत बड़ी होगी। इतनी देर में दरूक के मोबाइल पर कॉल आती है तो दरूक पूछता है क्या, कहाँ, कौन से चैनल पर, और वह जल्दी से टीवी ऑन करता है। दरूक से सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो वो कहता है हमारी फैमिली के बारे में कोई खबर आई है। तो दादी कहती है किस किस्म की खबर? तो वो कहता है मैं नहीं जानता दादी, अभी पता चल जाएगा। और सब लोग भागते हुए टीवी ऑन करते हैं तो वही खबर दिखा रहे होते हैं जो कि डेरिया और दीदम चिल्ड्रंस स्टोर में होते हैं। तो मीडिया वाले आ जाते हैं। मुराद दीरिया से पूछता है कि आपने कोई स्टेटमेंट दी है मॉम दीरिया? तो दीरिया कहती है नहीं, मैंने नहीं दी। हयात की माँ इब्राहिम से कहती है कि आपकी ये चेयर्स तो बहुत ही खास किस्म की हैं। सादिक उन दोनों की बातें नहीं सुनती और ना ही उनकी बातों का जवाब देती है, अपने मोबाइल को ही देखती रहती है। इब्राहिम कहता है कि मैं ये सोचते हुए एंजॉय कर रहा हूँ, कितनी शर्म की बात है कि मेरी आंटी को भी बॉयफ्रेंड मिल गया है। हयात की माँ कहती है क्या प्यार इस उम्र के लिए, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? क्या उस उम्र में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं फैडिक? इब्राहिम फैडिक को कहता है कि अपसेट क्यों होती हो, क्या इस दुनिया में लव से ब्यूटीफुल भी कोई चीज है? क्या है क्या? फैडिक कहती है बिल्कुल नहीं, लव से प्यारी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, और अब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी।